15 फ्रैक्चर, लीवर के 4 टुकड़े, गर्दन टूटी हुई और दिल फटा हुआ। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम गुमराह। कैसे होता है सच्चाई का पर्दाफाश जब अपराध होता है बेनकाब। और आज गुमराह के इस एपिसोड में देखिए ऐसे ही एक अपराध का कैसे हुआ खुलासा। ये मामला छत्तीसगढ़ के बीजापुर का है, जहां पर 3 जनवरी को मुकेश नाम के व्यक्ति जो पेशे से एक पत्रकार थे, उनका शव मिला था। वो 1 जनवरी से लापता थे। उनका शव बीजापुर में एक ठेकेदार के कंपाउंड में बने सेप्टिक टैंक से मिला। मुख्य आरोपी ठेकेदार का नाम है सुरेश चंद्राकर। वहीं ताजा जानकारी के मुताबिक सुरेश चंद्राकर को पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार भी कर लिया है और उसके 2 सगे भाई दिनेश चंद्राकर और रितेश चंद्राकर को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका था। दरअसल मामला तब शुरू हुआ जब 24 दिसंबर 2024 को मुकेश ने राष्ट्रीय चैनल एनडीटीवी के लिए एक रिपोर्ट की थी। इस रिपोर्ट में आरोपी ठेकेदार के खिलाफ भ्रष्टाचार की बात कही गई थी। बीजापुर के गंगालूर से नीलशनार तक बनने वाली सड़क को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। रिपोर्ट के मुताबिक गंगालूर से हिरैली तक की सड़क पर कई गड्ढे पाए गए, जिसमें सिर्फ 1 किलोमीटर के हिस्से में ही 35 गड्ढे देखे गए। बताया गया कि सड़क निर्माण में उपयोग की जा रही सामग्री की गुणवत्ता भी बहुत ही खराब थी। ये प्रोजेक्ट करीब 120 करोड़ रुपए का है और सड़क की कुल लंबाई 52 किलोमीटर है, जिसमें से अब तक 40 किलोमीटर का काम पूरा हो चुका है। इस रिपोर्ट के छपने के बाद जगदलपुर के लोक निर्माण विभाग ने मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई। वहीं बीजापुर के कलेक्टर संबित मिश्रा ने लोक निर्माण विभाग को बेहतर गुणवत्ता वाले काम को सुनिश्चित करने का भी आदेश दिया था। जिसके बाद बता दें कि छत्तीसगढ़ के बीजापुर के रहने वाले मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी की रात से ही लापता हो गए थे। इसके बाद 2 दिनों से लापता मुकेश का शव एक सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था। दरअसल मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के खिलाफ सड़क निर्माण के कथित भ्रष्टाचार की रिपोर्ट की थी। इससे मुकेश की हत्या की आशंका जताई जा रही है। उनकी आखिरी लोकेशन भी ठेकेदार के यहाँ बने हुए एक कंपाउंड की ही बताई गई। अब आपको बताते हैं कि पुलिस को इस मामले में कैसे शक हुआ। रायपुर के सीनियर पत्रकार सुनील कुमार ने बताया कि पुलिस को तलाशी में ये दिखा कि ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के कंपाउंड में कंक्रीट की ताजा ढलाई हुई थी। इसी से पुलिस को शक हुआ और उन्होंने आगे बताया कि चूंकि मुकेश की आखिरी लोकेशन भी वहीं की थी, इसलिए शक बढ़ने के बाद पुलिस ने उस सेप्टिक टैंक की छत को खुदवाना शुरू कर दिया। उसी के अंदर मुकेश का शव भी मिल गया। इसीलिए ऐसा लगता है कि इसमें ठेकेदार शामिल होगा। सुरेश चंद्राकर के भाई को दिल्ली में हिरासत में लिया गया है। मुकेश के भाई युकेश ने बताया कि 1 जनवरी की रात से ही वो घर से निकले हुए थे। कुछ देर बाद ही उनका फोन बंद आने लगा। वहीं 2 जनवरी की शाम तक फोन बंद होने के बाद उनके लापता होने की आशंका जताई गई, जिसके बाद युकेश ने 2 जनवरी को ही थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। बीजापुर पुलिस अधीक्षक ने एक टीम गठित कर जांच शुरू की थी। खोजबीन करते हुए 3 जनवरी की शाम बीजापुर के चट्टान पारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में एक सेप्टिक टैंक के अंदर से उनका शव बरामद कर लिया गया। वहीं पत्रकार मुकेश चंद्राकर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई है। रिपोर्ट में उनके साथ दरिंदगी की वो साक्ष्य सामने आए हैं जो बेहद डरा देने वाले हैं। पोस्टमार्टम के दौरान मुकेश के लीवर के 4 टुकड़े मिले, उनके सर में 15 फ्रैक्चर मिले, दिल फटा हुआ, गर्दन भी टूटी हुई, 5 पसलियां टूटी हुई थी और शरीर पर गंभीर चोटों के निशान भी मिले हैं। जिन डॉक्टर्स ने 28 साल के पत्रकार का पोस्टमार्टम किया है, उनका कहना है कि ऐसा केस उन्होंने अपने पूरे करियर में नहीं देखा। वहीं बता दें कि मुकेश की हत्या के बाद से ही आरोपी सुरेश चंद्राकर फरार चल रहा था, जिसे अब एसआईटी की टीम ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर लिया है।
इस घटना के बाद ये सवाल उठना तो लाजमी है कि क्या अब इस देश में सच बोलना और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना क्या अपराध है? इस लोकतांत्रिक देश में मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और जिसे सच सामने लाने और बोलने का अधिकार है, उसे इस तरह ये ताकतें खामोश कर दे रही हैं और कानून व्यवस्था का कोई डर इन्हें नहीं रह गया। ये पत्रकारों के साथ हुई पहली घटना नहीं है। न जाने कितने पत्रकारों की हत्या कर दी गई क्योंकि उन्होंने अपराध के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाई और जनता के सामने लेकर आए और देश के कानून में कोई बदलाव नहीं देखा गया। क्या लोकतांत्रिक देश में न्याय नहीं है? क्या इस देश में किसी की भी जान ले लेना इतना आसान है? अब ये आपने तय करना है। फिलहाल गुमराह के इस एपिसोड में मुझे दीजिए इजाजत और जल्द वापस आएंगे एक और एपिसोड के साथ। जय हिंद।